नमस्कार, रात 9 बजे आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आज दुनिया ने एक नए युवराज का उदय देखा। आज दुनिया ने एक युवराज को तथाकथित युवराज होते देखा, उसके सपने को टूटते हुए देखा। आज दुनिया ने देखा कि कैसे दो राष्ट्रीय दल पर चले गए हैं। आज उत्तराखंड में देखा किस तरह से बीजेपी के एक ईमानदार चेहरा हार जाता है और पंजाब में इतिहास बनते देखा दुनिया ने। आज का दिन बहुत अहम और बहुत ऐतिहासिक रहा। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस खेल में हारे हुए खिलाड़ी अभी भी अपने अहम के तले अपनी हार को नहीं देखेंगे, अपनी जो कमियां हैं देखेंगे, या फिर शुतुरमुर्ग की तरह अभी भी जमीन के अंदर अपने सिर को दफन रखेंगे? मगर चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले अखिलेश यादव की। जैसे कि हमने कहा, एक नए युवराज का उदय हुआ है और अखिलेश यादव ने आज तक से बात की। क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। फाइनली समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेहरा बनकर उभरे हैं समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में। समाजवादी पार्टी जादुई फिगर को क्रॉस कर गई है 2003। इतना उम्मीद भी नहीं थी आपको, लेकिन जो डर था, जो आशंकाएं थी लोगों को, वो शुरू हो गई है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी कहा जाता था, दबंगइयों की पार्टी कहा जाता था। उसको हालांकि खत्म करने की कोशिश की थी आपने, लेकिन आज जीतते ही घटनाएं शुरू हो गई। ये घटना सुनने को मिली है और कहीं उत्साह में और क्या गोली चली है उसमें जानकारी अभी नहीं की है। लेकिन मैं आपको अभी भी भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी, कहीं भी किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था को खराब करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएगा, सख्ती से काम होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो अधिकारी इसको देख रहे हैं या जिनके क्षेत्र में घटना हुई है, वो पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने माहौल खराब किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होंगे। अखिलेश, एक चीज और, आपकी जीत हुई है और आपकी तुलना हुई थी राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी काफी कॉन्फिडेंट थे, बहुत अग्रेसिव कैंपेन किया, लेकिन आज उन्होंने जिम्मेवारी ली अपनी हार की कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं। उनकी बहन प्रियंका भी लगे, परिवार इस चुनाव में लगा रहा, लेकिन उम्मीद क्या, बहुत अच्छे परिणाम नहीं रहे उनके और नतीजे सामने हैं। तो किस ढंग से देखते हैं राहुल की इस जिम्मेवारी को, जिन्होंने हार की जिम्मेवारी ली? अब कांग्रेस ने स्वीकार किया है और उनके नेता ने भी स्वीकार किया है, तो ये अक्सर माना जाता है और ये अक्सर स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र में इसी तरह जीत हार, और अगर जनता जिता दे तभी स्वीकार करना चाहिए, जनता की धन्यवाद और बधाई देना चाहिए, और जनता का फैसला अगर पक्ष में ना आए तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। मैं समझता हूं अगर स्वीकार किया है तो कहीं ना कहीं बड़े दिल की बात है। लेकिन मंथन करने की जरूरत होगी कांग्रेस को, लगता है अब, क्योंकि जब स्वीकार की है हार और जनता का फैसला स्वीकार किया है तो कहीं ना कहीं इस बात पे विचार जरूर करेंगे वो लोग, क्योंकि बहुत कोशिश थी, बहुत मेहनत हुई और परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। तो मैं समझता हूँ जरूर विचार उनका दल करेगा कि आखिरकार ये परिणाम उनके पक्ष में क्यों नहीं आया। विधायक दल की बैठक होने जा रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है, क्या नए मुलायम सिंह की बात आ रही है कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे? क्या विधायक दल आपको भी नेता चुन सकते हैं और आपको स्वीकार्य होगा? देखिए, कल विधायक दल की बैठक है, पार्लियामेंट बोर्ड की भी बैठक है, और जो नए चुन करके जो लोग आ रहे हैं उनको तो बुलाया गया है, सब आएंगे। मैं समझता हूं जो नई सरकार बनेगी, नेताजी मुख्यमंत्री उसके होंगे। अगर विधायक दल आपको चुन दे, वो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं विधायक नेताजी को ही चुनेंगे। कोई नई खबर मिल सकती है, नई खबर की उम्मीद कर सकते हैं? मैं समझता हूं नई खबर यही होगी कि एक नई सरकार बनने जा रही है, नेताजी जिसके मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश, एक और, परिवार से आप टाइम नहीं दे पाए, पिछले कई महीनों से परिवार से दूर थे, पत्नी बच्चों से, तो कैसे मैनेज करेंगे टाइम, या कैसे मैनेज किया आपने? अब ये सरकार बन जाए और परिणाम आ ही गए हैं, सरकार कल बन जाएगी और 2-3 दिन के बाद मौका निकलेगा, समय निकालेंगे, परिवार के साथ भी रहेंगे। तो छुट्टियां मनाने का प्रोग्राम है, पहले से प्लान की हुई थी आप? छुट्टियां जाने का तो मौका नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता हूं कि छुट्टियों पे जा पाएंगे, लेकिन हाँ, वक्त परिवार के साथ जरूर गुजारूंगा। स्टेट में भी टाइम देंगे आप और सेंटर में, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो किस ढंग से आपकी प्रायोरिटी रहेगी, स्टेट या सेंटर? अब दोनों जगह जो जिम्मेदारी मिलेगी, और अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी वो निभाऊंगा, और सांसद के रूप में जो काम करने होते वो भी करूंगा। लेकिन आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को क्या इस 5 साल में देख सकते हैं या उसके बाद नेक्स्ट टर्म में होंगे? अब हो सकता है आने वाले कभी भविष्य में आप देखें, लेकिन अभी आप नहीं देखेंगे नेताजी को ही मुख्यमंत्री बनते देखेंगे। 5 सालों में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे? ये मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी इसके बारे में।
बिल्कुल अखिलेश यादव ने हालांकि साफ तौर से नहीं कहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री वो जरूर बनेंगे, बेशक अब ना बन पाए। अखिलेश यादव के पास काफी समय अब नहीं है परिवार के साथ, लेकिन उनका कहना है कि वो परिवार के साथ छुट्टियां जरूर बिताएंगे। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, लखनऊ आज तक। तो इस बड़ी बहस में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, बीजेपी के तरुण विजय, और यहां दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ यहां मौजूद हैं राजीव राय, समाजवादी पार्टी। से पहले अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली हार की, बड़प्पन है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि शायद दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और जायसवाल पर जो है ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने एक बात कही है जिस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम संगठन डेवलप नहीं कर पाए, मगर सच तो यह है अभिषेक मनु सिंघवी जी कि गठन तो तब डेवलप होता है ना जब नेतृत्व उसे संवारता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कमी यहां पर राहुल गांधी की दिखाई देती है। मैं अभी से नहीं, पिछले 1 वर्ष से कह रहा हूं। लोग बार बार कहते हैं अरे राहुल जी इतने आगे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर परिणाम के आंकड़े सही नहीं आए तो उनके दोषारोपण होगा। मैंने शुरू से कहा है कि राहुल जी ने जब कह दिया है कि वो स्थायी रूप से यूपी में हैं, के रूप से डरते नहीं हैं, सामने खड़े होके बुलेट लेने की क्षमता रखते हैं, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत अरसे से सिर्फ मीडिया का हाइप है कि अरे उनका नाम खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। वो लीडर हैं, लीडर थे इस कैंपेन में। उन्होंने जो ऊर्जा दी है, मैं समझता हूं उनका सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु भी ये मानेगा कि उन्होंने जो हौसला बढ़ाया है और जो वहां एक मोमेंटम दिया है वो कोई नहीं दे सकता था। ये बात ही बेहतर रखती जो आपने प्रश्न पूछा कि 25, 20, 22 साल के वनवास के बाद हमारा जो जमीनी ढांचा था वहां पर, उसमें वो सशक्तिकरण नहीं था, उसमें वो मजबूती नहीं थी कहीं ना कहीं, जो उनके इस ऊर्जा और इस हवा को बदलाव परिवर्तित कर सके। बट मैं एक बात कहूंगा अभी साहब जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बहुत निराश हूं, हताश हूं जहां तक परिणाम का सवाल है। इसी बात कर रहा हूं, सिर्फ 65 होना चाहिए था न्यूनतम, मेरे हिसाब से न्यूनतम, खराब वाला रिजल्ट भी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि 4% अगर किसी पार्टी के लिए एक रुझान का स्विंग हुआ है 2007 और आज के बीच में हमारे लिए हुआ है, सिर्फ समाजवादी के लिए हमसे ज्यादा हुआ है 5%। समाजवादी को क्लियरली वहां की जनादेश थी कि हम इनको बनाएंगे सरकार में, हमारे बिल्कुल आगे थे, लेकिन 4% हमारा हुआ है। बीएसपी का नकारी गई है, बीजेपी 1% कम हुई है और सीट उतनी ही रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस सिस्टम प्रणाली में अगर आपका 4% स्विंग होता है, रुझान होता है, गति होती है, दिशा होती है, उसके बावजूद भी आंकड़े नहीं बढ़ते होते। अभिषेक जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। 2014 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात, बिल्कुल मुझे एक बात बताइए अभिषेक जी, राहुल गांधी जी की जगह कोई और रखिए, आप किसी और शख्स को, गांधी परिवार की जगह किसी और शख्स को रखिए। यह शख्स जो बिहार भी हार जाता है पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश में भी कोई काम नहीं कर पाता है, पंजाब भी हार जाता है, उस शख्स का क्या हश्र होगा कांग्रेस के अंदर? मेरा प्रश्न यह है, और यही मैं वजह कह रहा हूं। आपने कहा मीडिया हाइप, ये तो मीडिया की वजह से उन्होंने आकर जिम्मेदारी ली हार की, नहीं तो शायद वो भी नहीं होता। तो किसी और शख्स को आप राहुल गांधी की जगह रखिए और फिर उसका हश्र देखिए। मैं आपके प्रश्न का अभिप्राय समझ रहा हूं, किसी और हश्र की बात क्यों कर रहे हैं, सीधी राहुल गांधी की बात करिए। मैं दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु भी ये नहीं कहेगा कि उन्होंने इस लड़ाई को ईमानदारी, सच्चाई और सीधे रूप से लड़ा है। लीडर वो होता है जो आगे बढ़ के लीड करता है, जो छाती पे, कंधों पे अपने ऊपर पूरा जोर लेता है, घबरा के पीठ नहीं दिखाता, बहाने नहीं बनाता। आज हम 20, 22, 25 साल से वनवास में है उत्तर प्रदेश में, एक बार में इतना बड़ा गैप पूरा नहीं हो सकता। राहुल गांधी जुटे हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनकी कटिबद्ध ऑलरेडी रंग लाई है। 4% वोट का परिवर्तन हुआ है हमारे पक्ष में जी। अगले चुनाव में आप देखेंगे कि उसका परिवर्तन सीटों में होगा जी। तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। हाँ, जरूर निराशा इस बात की है कि आंकड़ा न्यूनतम 65 होना चाहिए था जी। लेकिन अगर किसी ने गेन किया है जी अभिषेक जी, सपा ने तो खैर बहुत गेन किया ही है, मैं उनको बधाई देता हूं, तो दूसरा व्यक्ति है राहुल गांधी। तरुण विजय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत आसान है कि अभिषेक जी की इस बात पर आपसे प्रतिक्रिया लूं, मगर मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं। आज क्या यह मौका नहीं आ गया कि आप ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करें
कि अगर अंतरकलह न होती उत्तर प्रदेश बीजेपी में जिस पैमाने पर थी, अगर इतना लेट आपके वरिष्ठ नेता न रिएक्ट करते तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। जनता को एक विकल्प थी, हो सकता है कि आज दूसरे नंबर पर आप होते, क्योंकि जमीन पर संगठन बीजेपी का है, पहले से एक मशीनरी है। क्या अंतरकलह आपके लिए भारी पड़ी? देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो कारण रहे ही होंगे कि हम जिस संभावनाओं को तलाश रहे थे उत्तर प्रदेश में, और न्यूनतम हम 80 से 100 के बीच एक आंकड़ा अपने लिए चले थे, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए और हमारा प्रतिशत भी कम हुआ। इससे हमको बहुत एक निराशा हुई है, झटका लगा है। इसको मानने में कोई गुरेज की बात ही नहीं है और इसका हम विश्लेषण करेंगे। इसके बावजूद कि हमने पूरी ताकत लगाई, राष्ट्रीय नेता भी हमारे वहां पे गए, सामान्य कार्यकर्ताओं का भी हमने मनोबल बढ़ाया। और जिस बात को आप अंतरकलह कह रहे हैं अभिसार जी, वह अंतरकलह राजनीतिक दल हिंदुस्तान का एक भी बता दीजिए कि जिसमें राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ मतभिन्नता या इस प्रकार की बातें नहीं होती। माफ कीजिएगा, तो भारतीय राजनीति का एक अंतरकलह होती है। एक बड़े चित्र को देखकर आपके सामने एक टिप्पणी करना चाहता हूं। नहीं, एक अंतरकलह होती है, एक मतभेद हो सकते हैं। यहां पर तो ऐसा लग रहा था बीजेपी के अंदर कि आप उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। क्या कोई जवाबदेही होगी इस बात को लेकर पार्टी के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, इस बात के हम ऊपर पूरा विचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए, उमा भारती जी गई तो शिवराज सिंह चौहान उनका प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में गए, वरुण गांधी भी वहां पे गए, योगी आदित्यनाथ ने तमाम राजनीति का नाम लिया, बहुत दिलचस्प नाम लिया आपने, वहां पे जुटे। कुछ चीजें रही होंगी जिसकी कमी की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते थे। लेकिन अभी एक बात हम देखिए कि पंजाब और उत्तराखंड दोनों जगह से राजनीतिक पंडितों ने भाजपा को बिल्कुल साफ कर दिया था और कहा था कि यहां तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और भाजपा यहां पे सरकार नहीं बनाएगी, मान के चल रहे थे। उन दोनों जगह में हमने बहुत अच्छी बढ़त ली है। पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में जिस स्थिति तक हम पहुंचे वहां भी कुछ भीतरी कमजोरियां अगर नहीं होती तो हम निश्चित क्लियर मेजोरिटी खंड में लेके आ गए थे। जहां तक गोवा की बात है, देखिए वहां पे हमें कहा गया कि बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पार्टी है, 7 से ज्यादा क्रिश्चियन कैथोलिक्स ने हमारे लोग जीते हैं। तो पूरा एक वाइडर पिक्चर ये है कि 2014 के लिए भाजपा का मनोबल बढ़ा है। चलिए अभिषेक जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो एक टिप्पणी नकारा गया है। कांग्रेस ने देखिए मुस्लिम कार्ड खेला, रिजर्वेशन का कार्ड खेला। आप इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा करने लगे, कहा कि मुझे फांसी भी मिल जाए तो भी मैं ये बात करूंगा, और कानून मंत्री ये बात। चलिए इसी बात पर जवाब दे दीजिए। बावजूद अगर अभिषेक जी, आप लोग बेवजह आक्रामक हो रहे थे, आपने जंग को सांप्रदायिक किया, यह आरोप है आप पर। एक टिप्पणी मैं करूं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले। उत्तर प्रदेश की बात मैंने कर ली, इस प्रश्न का उत्तर देने में, लेकिन अगर बाकी जगह देखें आप तो निश्चित रूप से गोवा में इनको ये बधाई के पात्र हैं। वहां पॉजिटिव वोट इनके पक्ष में है और मैं समझता हूं एक नवीन होने का एक जो क्वालिटी है वो मनोहर पर्रिकर जी को मिल रही है। उन्होंने काफी इंतजार किया है, लोग चाहते हैं उनको ट्राई करना, तो ज्यादा बधाई के पात्र है। लेकिन आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए आपको। पंजाब में और उत्तराखंड रह चुके हैं, पंजाब में एक सेकंड, पंजाब में मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारी हार कैसे हुई, लेकिन उसका श्रेय बीजेपी नहीं ले सकती है। बीजेपी ने काफी बुरा किया है पंजाब में, अकालीज ने मेंटेन किया है। 2 चीजों से हारे हम पंजाब, यद्यपि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कारण क्या है जिससे ये हुआ, लेकिन 2 कारण स्पष्ट हैं। एक, बीजेपी कम हुई है, अकालीज ने अपना मेंटेन किया है। बीजेपी काफी कम हुई है पंजाब में 12 सीट से। दूसरा, मनप्रीत हमारा वोट ले गया है सीधा, लेकिन इसलिए बीजेपी मनप्रीत को गलत है। मनप्रीत को उत्तराखंड में दल का वोट ले जाना चाहिए। उत्तराखंड में हम सरकार बनाएंगे। एक सेकंड, नहीं ये नहीं हुआ है ना, बड़ा स्पष्ट है। नंबर 2, उत्तराखंड में सरकार अभी हम बनाएंगे। तो अगर आप उस तरह से भौगोलिक रूप से देखें, और मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। अभिषेक जी, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि एक सेकंड अभिषेक जी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया अभिषेक जी, मगर एक अहम सवाल है जो मैं आपसे और तरुण जी दोनों से पूछना चाहूंगा। क्या यह दुखद बात नहीं है कि जिस राज्य ने इस देश को इतने प्रधानमंत्री दिए, वहां पर 2 अहम राष्ट्रीय दल हाशिए पर जा रहे हैं? यहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास अगली बार एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो कि तमिलनाडु की जैसी होगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक गलत चीज है। ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में हम दोनों 3 और 4 के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गलत है उस पर ये फर्क है। हमारा बहुत बड़ा उत्थान हुआ है वोट शेयर में, रुझान हमारी तरफ है। 7 से अब हम 4% बढ़े हैं।